हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन शर्मा और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे तरीके सीखने वाले हैं सम फंक्शन को यूज़ करने के लिए। अगर आप एक्सेल के अंदर बिगिनर है और बिल्कुल बेसिक लेवल से एक्सेल को सीखना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जिसमें कि हम सम फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास में कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है जिसमें कि यहाँ पर है एम्प्लॉयज़ के नेम एंड यहाँ पर है उनकी सैलरी एंड आपसे बोला है कि आपको एक्सेल के अंदर इन सभी सैलरीज का टोटल निकालना है। तो एक्सेल में इन नंबर्स को सम करने के लिए यानी कि इनका टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर सम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला को टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इजिकल टू। उसके बाद आप यहाँ पर अपने फॉर्मूला को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू सम। ठीक है, तो सम फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पर सबसे पहला आर्गुमेंट आपको दिखाई देगा नंबर 1। अब इस आर्गुमेंट का मतलब है कि यहाँ पर आप वो सेल या फिर वो रेंज सिलेक्ट कीजिए जिसे आपको टोटल करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज को। अब सिंपल आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए देन एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी वैल्यू थी उनका यहाँ पर सम निकल कर आ चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी वैल्यू के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसका अपडेशन भी आपको यहाँ पर दिखा देगा ऑटोमेटिकली। तो एक्सेल में हम किसी भी नंबर को टोटल कैसे करते हैं ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जिसमें कि हमारे पास में है कुछ इस तरह की रेंज। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है और इस बार मुझे यहाँ पर ये 2 सेल और इन दोनों सेल को ही सम करना है, यानी कि जो बीच की सैलरी है मुझे इसे सम नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सम फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करेंगे आइए सीखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस सेल के अंदर मुझे इनका टोटल निकालना है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप चाहे तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं मैन्युअली या फिर आप सिंपल टैब बटन प्रेस करके भी डायरेक्ट यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सम फॉर्मूला आ जाएगा एंड यहाँ पर हमसे पूछेगा नंबर 1। अब पहला आर्गुमेंट है नंबर 1। तो नंबर 1 में अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर सभी नंबर्स को टोटल कर देगा, लेकिन हमें यहाँ पर इस बीच वाले नंबर को टोटल नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप कॉमा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा नंबर 2, यानी कि पहली रेंज आपने यहाँ पर दे दी है। अब सेकेंड रेंज आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो सेकेंड रेंज में मैं इस तरीके से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास में और भी मल्टीपल रेंज है तो आप यहाँ पर कॉमा प्रेस करते आप यहाँ पर जितनी भी रेंज सिलेक्ट करना चाहते हैं उतनी रेंज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उन्हें आप कॉमा प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास में यहाँ पर 2 ही रेंज है तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको इस अमाउंट को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5000, देन यहाँ पर हम कर देते हैं 1000, देन यहाँ पर हम कर देते हैं 4000। तो अब आप देखिए कि 5000 एंड 5000, 10,000 एंड 1 एंड 4000, 15,000। तो ये थी हमारी टिप नंबर 2 जिसमें कि आपने सीखा कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर सेल को या फिर पर्टिकुलर रेंज को स्किप कर सकते हैं। अब चलिए अब हम टिप नंबर 3 की बात करते हैं। टिप नंबर 3 में हमारे पास में है कुछ इस तरह की रेंज एंड यहाँ पर हमें केवल उन्हीं सेल्स को सम करना है जो सेल यहाँ पर हाईलाइटेड है, बाकी सेल को हमें यहाँ पर टोटल नहीं करना है। तो यहाँ पर भी आप सिंपल सम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब नंबर 1 में आप यहाँ पर फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, अब कॉमा प्रेस कीजिए एंड नंबर 2 में आप सेकेंड सेल को सिलेक्ट कीजिए, नंबर 3 में आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, नंबर 4 में आप इस तरीके से। तो कॉमा प्रेस करके आप यहाँ पर पर्टिकुलर सेल या फिर पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर इन सभी सेल का टोटल निकल कर आ चुका है।
लेकिन एक मिनट, अभी अगर मैं इस रेंज में से यहाँ पर आकर अगर मैं इसका कलर कर देता हूँ नो फिल, और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यहाँ पर कौन कौन से सेल का टोटल किया है और कौन कौन से सेल को टोटल नहीं किया है, तो ये आपको यहाँ पर कैसे दिखाई देगा। तो अगर आपको जानना है कि आपने कौन कौन से सेल का सम किया है, तो सबसे पहली मेथड तो है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देंगे इन सभी सेल्स के नेम, जिसमें कि H3, H5, H8 एंड S10 सेल के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि इतने सेल का आपने यहाँ पर टोटल किया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो जहाँ पर भी आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया है उस सेल पर आप डबल क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी सेल को आपने टोटल किया होगा वो सभी सेल यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से सेल का यहाँ पर टोटल किया है। इसके अलावा आप चाहे तो आप यहाँ पर बिना सम फॉर्मूले का यूज़ किए भी इन वैल्यू का टोटल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैं सिंपल प्रेस करूँगा इजिकल टू, उसके बाद जो भी हमारा येलो वाला सेल है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है प्लस, हमें यहाँ पर वैल्यू को प्लस ही करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये सेल, फिर प्लस, देन ये वाला सेल, देन अब आपको इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने इन सभी सेल्स का टोटल निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये प्लस वाली मेथड तभी काम करेगी जब आपके पास में सिंगल सेल हो। अगर आपके पास में रेंज होगी तो वहाँ पर आपको सम फॉर्मूला इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब टिप नंबर 4 की हम बात करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में है कुछ इस तरह का स्टूडेंट्स का डेटा, जिसमें कि यहाँ पर है स्टूडेंट्स के नेम, एंड यहाँ पर है उनके सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज उनके यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, एंड यहाँ पर हमें निकालना है इनका टोटल इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे यहाँ पर इन स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल कर दीजिए, तो पहला तरीका तो ये कि आप यहाँ पर सम फंक्शन टाइप कीजिए और इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इसका टोटल निकाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, एक्सेल में अगर आपको क्विकली सम करना है, जी हाँ गाइस, अगर आपको एक्सेल में क्विकली किसी रेंज का सम करना है तो आप यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ कीजिए। और कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ में इक्वल बटन, तो जिस भी सेल के अंदर आपको वैल्यू को सम निकालना है उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर प्रेस कीजिए अल्ट के साथ में इक्वल बटन। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका सम फंक्शन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो चुका है, एंड यहाँ पर जो रेंज है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुकी है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पर इसका सम दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आपको वर्टिकली में इस डेटा का सम निकालना है तो यहाँ पर आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड अल्ट इक्वल प्रेस कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए कि यहाँ पर जो रेंज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो रही है, यहाँ पर हमें मैन्युअली भी रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके भी आप वैल्यू को सम निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर सम नहीं निकालना, मुझे इसका यहाँ पर सम निकालना है, तो आप सिंपल इस सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस कीजिए अल्ट इक्वल। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, यानी कि जो रेंज है वो यहाँ पर इसने सिलेक्ट नहीं की है। तो रेंज को हम यहाँ पर मैन्युअली सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर इन सभी मार्क्स का टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनका सम निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है एक सेल में टोटल निकालना। सेल को सिलेक्ट कीजिए, अल्ट इक्वल प्रेस कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने इसका टोटल आ चुका है। तो यहाँ पर आपके सामने इन मार्क्स का टोटल निकल कर आ चुका है। अब ऐसे ही आपको इन सेल्स का भी टोटल निकालना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बार बार अल्ट इक्वल प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर हर एक सेल के अंदर सम फंक्शन इंसर्ट करेंगे या फिर अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज़ करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल इस फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इस सेल के कॉर्नर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक छोटा सा बटन। देखिए मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन दिखाई देगा एंड जैसे ही आप इस बटन के ऊपर कर्सर को लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो आपका कर्सर है वो इस तरीके से प्लस के आइकन में आपको दिखाई देगा। देखिए अभी हमारा माउस इस तरह से दिखाई दे रहा है और अब ये इस तरीके से दिखाई देगा। आपको सिंपल इस पर कर्सर को लेकर आना है एंड जैसे ही आपका कर्सर इस तरह के आइकन में चेंज हो जाए आपको सिंपल माउस की लेफ्ट क्लिक को दबाकर इसे इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सभी रेंज का टोटल निकल कर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप सम फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं एंड कितनी क्विकली तरीके से आप यहाँ पर सभी वैल्यूज़ का टोटल निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से।
ठीक है, तो ये थी हमारी टिप नंबर 4। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में। तो ये थी हमारी टिप नंबर 4। अब टिप नंबर 5 की हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में है कुछ इस तरह का सेल्स डेटा। इनका मुझे यहाँ पर मंथ वाइज भी टोटल निकालना है एंड ईयर वाइज भी टोटल निकालना है। अब एक्सेल में इन टोटल को भी हम और भी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से करने वाले हैं। तो जब भी आपको एक्सेल में इस तरीके से वैल्यू को सम करना हो तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सो जितने भी कॉलम्स को आपको सम करना है उस कॉलम वाली रेंज को आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए एंड जहाँ पर भी आपको सम फंक्शन इंसर्ट करना है उन रेंज को भी आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर आप प्रेस कीजिए अल्ट के हाथ में इक्वल बटन। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपकी जो सम वैल्यू है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी इनका सम निकालना है। तो इस तरीके से हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड अल्ट इक्वल प्रेस कर देंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर इस तरीके से भी आपका जो यहाँ पर टोटल है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। सो ये थी हमारी आज की इस वीडियो की 5 डिफरेंट ट्रिक्स जिसका आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। सो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफरेंट तरीके से सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे हमारे आज की इस 5 डिफरेंट तरीके जिसमें हमने डिफरेंट तरीके से सम फंक्शन का यूज़ करना सीखा। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।